हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। क्या हाल है गाइस? आप लोगों ने तो ऐसे बॉक्स हर मोबाइल टावर में देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इस रेक्टेंगुलर बॉक्स और इस स्क्वायर बॉक्स के डिफरेंस के बारे में? मतलब ये दो बॉक्स अलग अलग होता है और ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। सो अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है और अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। क्या आपको पता है क्वीन एलिजाबेथ एक ट्रक मैकेनिक हुआ करती थी, बट अब तो नहीं है। एंड साथ ही साथ मैं बात करने वाला हूँ 15 अननोन फैक्ट्स के बारे में जो आप इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। नंबर 1, क्या आपको पता है इस दुनिया का सबसे पुराना होटल कौन सा है और वो कितने साल में बना था और वो किसने बनाया था? और मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे पहला होटल 705 एडी में बना था और इसका नाम था निशियामा ओनशिन केइउनकान इन यामानाशी जापान। हो सकता है मैं प्रोनाउंस सही से नहीं कर पा रहा हूँ, पर उसके लिए माफी, क्योंकि मैं एक देसी इंडियन हूँ। और इनके पास सबसे पुराना होटल का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है और ये अकाइस माउंटेन के पास में ही है और इनके फाउंडर का नाम है फुजिवारा माहितो। अगेन प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी। और ये 705 एडी में बना था और इस होटल को अभी तक 1300 साल हो चुका है, लेकिन उनके फैमिली ही इस होटल को रन करते हैं और उनके फैमिली के अभी तक 52 जनरेशंस पूरे हो गए हैं इस होटल को चलाते हुए। सो नाउ नंबर 2, क्या आपको पता है ये जो सेब होता है, मतलब एप्पल जो होता है, वो 10 महीने तक रह सकता है अकॉर्डिंग टू यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, नॉट मी। जनरली अगर सेब पेड़ में हो रहते हैं तो फिर ये ज्यादा से ज्यादा कुछ ही हफ्ते ही रह सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर कंडीशन में स्टोर करो तो फिर ये लगभग 10 महीने तक रह सकता है, अच्छे कंडीशन में ही रह सकता है, ऐसा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का मानना है। खैर जो भी है, अब बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर। ये स्प्रिंग जैसे ये जो है ये तो आप बहुत बार देखे होंगे और बहुत बार खेले भी होंगे। आपको पता है इसका इन्वेंटर कौन है और ये कैसे बना था, कब बना था? वेट मैं बताता हूँ। इसको स्लिंकी कहते हैं और इनका इन्वेंटर है रिचर्ड जेम्स। वे एक नेवल इंजीनियर है, मतलब जो नेवी के जो शिप वगैरह होते हैं उनके इंजीनियर है, उनके इंजीनियरी है। तो हुआ ये कि वो एक इक्विपमेंट बना रहे थे जो बड़े बड़े लहरें हुई है समंदर में, उस टाइम पे कुछ इक्विपमेंट स्टेबलाइज्ड है। सो ऐसे कुछ स्प्रिंग वो बना रहे थे। सो उस टाइम पे एक्सीडेंटली ये बन गया, मतलब एक प्रोटोटाइप ऐसे बन गया जिनको आज हम स्लिंकी के नाम से जानते हैं, जो कि 1943 में बना था। ये एक्सीडेंटली बना था और ये इसे ऐसे हाथ में लेके वो करने में बड़ा मजा आता है। सो क्या आपको ये चीजें पता था पहले? सो नाउ मूव टू नंबर 4। नंबर 4, आपको पता है मेल मंकीज विल पे टू लुक एट फीमेल मंकीज, ऐसा ड्यूक यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के रिसर्चर ने बताया। उन्होंने ऐसा डिस्कवर किया जो मेल ऐसे बंदर होते हैं वो फीमेल किसी भी बंदर को ऐसे चेकआउट करने के लिए या फिर देखने के लिए कुछ भी रिवॉर्ड्स देते हैं, मतलब जूसी रिवॉर्ड्स देते हैं। ये सच है। सो ये सच में ऐसा होता है ड्यूक यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर रिसर्चर के मुताबिक। सो प्लीज सर्च ऑन गूगल इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस। सो लेट्स मूव टू नंबर 5। क्या आपको पता है ड्रोन रेसिंग का एक लीग होता है जो कि इलाइट ड्रोन पायलट्स के लिए होता है, मतलब जो काफी अच्छे खासे ड्रोन पायलट्स होते हैं उनके लिए होता है। इसका नाम है ग्लोबल ड्रोन रेसिंग लीग। आज के टाइम में बहुत सारे लोग टाइम पास करने के लिए ड्रोन फ्लाई करते हैं, मतलब जिसको भी ऐसे रिमोट कंट्रोल गैजेट्स वगैरह अच्छे लगते हैं उनको ये सब करते हैं। बट कुछ लोग इनको एक हाई फ्लाइंग एज अ हॉबी ले लेते हैं और उनके लिए ही ये है द ड्रोन रेसिंग लीग। और ये ग्लोबली ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया भर के कॉम्पिटिटर्स आते हैं और अपने अपने कस्टम ड्रोन्स को ले आते हैं और इनकी स्पीड्स होती है 90 माइल्स पर आवर की। इस लीग की जो सीईओ है और जो फाउंडर है, सीईओ और फाउंडर है, उनका नाम है निकोलस और उन्होंने ऐसा बताया कि इट अलाउ यू टू रियली फोकस ऑन द इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गिव्स ए प्लेटफॉर्म टू टेस्ट एंड रिफाइन इट। ये बेसिकली ऐसा है कि जो नए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो करते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये बनाया गया है। नाउ मूव टू नंबर 6। क्या आपको पता है क्वीन एलिजाबेथ एक मैकेनिक हुआ करती थी, मतलब एक ट्रक मैकेनिक। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के टाइम क्वीन एलिजाबेथ वर्कड एज अ ट्रक मैकेनिक अकॉर्डिंग टू history.com। फिर एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रिया मैरी यूके की क्वीन बनी एलिजाबेथ विंसडर और उन्होंने लंदन में एज अ मैकेनिक ट्रेनिंग किया था और एक मिलिट्री ट्रक ड्राइवर की। और वे एक लौते रॉयल फैमिली की महिला थी जिन्होंने आर्म्ड फोर्सेज में भी सर्विस किए थे, बट 2002 में उनकी मौत हो चुकी है। क्या आपको सुपर 30 मूवी के वो डायलॉग याद है? खैर मैं याद करा देता हूँ। अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। आप अभी भी पुराना कैलेंडर देख रहे हैं त्रिवेदी बाबू? समय बदल गया है। अब राजा का बेटा राजा नहीं होता, वो होता है जो हकदार होता है। एनीवे
नंबर 7, आपके पास कितने टेडी बियर है? आज तक आपके पास कितने टेडी बियर है? मतलब वो एक्सपायर हो गया, मतलब फेंक दिया, ऐसा नहीं। अभी तक कितने हैं आपके पास? 2, 3, 5, 10 ऐसे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेडी बियर कलेक्शन नंबर मोर देन 8000। मतलब है एक ऐसा इंसान जिनके पास 8000 से भी ज्यादा टेडी बियर्स हैं। साउथ डाकोटा रेसिडेंट्स के जैकी मिली नाम की एक इंसान है जिनके पास 8026 टेडी बियर्स हैं। उनके साथ में वो रहते हैं, अभी तक है उनके पास, अभी तक फेंक नहीं दिया उन्होंने। एंड दैट्स 1 फॉर एवरी 9 पीपल लिव इन हर नेटिव रैपिड सिटी। ऐसे आप सोच सकते हो, मतलब आपके पास कहाँ, मतलब 10, 15, 100, 200 नहीं, बिल्कुल 8026 टेडी बियर। मुझे नहीं पता ये क्या करते होंगे। मतलब अगर आपके पास इतने टेडी बियर्स होंगे तो फिर आप क्या करोगे इसका? आप प्लीज कमेंट में बताओ। नंबर 8, हमारे पृथ्वी में 365 दिन का एक साल माना जाता है। क्या आपको पता है यूरेनस जो एक प्लेनेट है उसमें एक साल कितने दिन में होता है? मैं बता, बेसिकली एक साल जो हम काउंट करते हैं वो मतलब सूरज के चारों तरफ एक बार घूमने के लिए पृथ्वी का टाइम लगता है 365 दिन, यानी कि एक साल उसे हम कहते हैं। तो ऐसे में यूरेनस जो एक प्लेनेट है वो पृथ्वी से कितने दूर है? बहुत दूर है। सो उनको सूरज के एक चक्कर लगाने में लगते हैं 84 ईयर्स, यानी कि उसमें होता है उनका एक साल। अगर हम पृथ्वी के अकॉर्डिंग देखें तो इतना टाइम लगता है एक साल होने में यूरेनस में। मतलब उनके एक साल के बराबर हमारा एक सेंचुरी हो रहा है, बस 14 साल पीछे रह जाए। मतलब 100 साल में सेंचुरी होता है, बस 14 साल पीछे रह जाएंगे, और ये एक फैक्ट है। लेट्स मूव टू नंबर 9। क्या आपको पता है आप हंसी के कारण मर भी सकते हो? मतलब अगर ज्यादा हंसते हो तो फिर आप मर भी सकते हो। मतलब ऐसा एक बार हो चुका है। क्रिसिफस ऑफ सोली जो कि एक ग्रीक के फिलोसोफर हैं, और उनके बारे में ऐसा सुनने को आता है कि उनकी मौत हो गई ज्यादा हंसी की वजह से। उनकी ज्यादा हंसी की वजह से उनकी मौत हो गई। ये ऐसा हो सकता है, अगर आप ज्यादा हंसोगे तो फिर हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए। ऐसा मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन था तो मैं शेयर कर दिया। खैर, नाउ नंबर 10, ये जो ब्लू व्हेल होता है इनकी हार्ट 5 फीट तक लंबा हो सकता है। मतलब जो दिल होता है वो 5 फीट तक लंबा होता है। बड़ा दिल जो हम बोलते हैं ऐसा नहीं, मतलब एक्चुअल में इनकी दिल बड़ी 5 फीट लंबा रहता है और 4 फीट चौड़ाई में होती है। और इनकी दिल की वेट लगभग 181 किलोग्राम से भी ज्यादा होता है। और अगर कंपेयर करें ह्यूमन के साथ तो मैन की हार्ट वेट 363.6 ग्राम और वुमेन की होती है 284.7 ग्राम। इंसान के वेट और उम्र के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंजेस होती है, लेकिन इतना ज्यादा तो नहीं होगी ना। नाउ लेट्स मूव टू नंबर 11। क्या आपको पता है स्टीव जॉब्स की लास्ट वर्ड क्या थी? उनके मरने से पहले जो वर्ड था लास्ट वाला, वो वर्ड क्या था? क्या आपको पता है? मैं बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू हिज सिस्टर द लास्ट वर्ड स्टीव जॉब्स स्पोक वर ओह वाओ, ओह वाओ, ओह वाओ। मतलब ओह वाओ ऐसा कुछ 3 बार कहा उन्होंने। जैसे मतलब इन्होंने तो बहुत कुछ जिंदगी में हासिल किया, वो कोई ऐसे तो नॉर्मल पर्सन तो इन्होंने कोई थे नहीं। ये अभी तक एक रहस्य है कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला, ये जो वर्ड उन्होंने यूज किया ये क्यों किया, एंड इट्स अ फैक्ट। और इनके बारे में जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि वे कॉलेज ड्रॉप आउट थे। मतलब सेकेंड ईयर में अपना कॉलेज छोड़ दिए थे, फिर ये एप्पल को बनाया। मतलब एप्पल की शुरुआत इन्होंने की, एंड ही इज द ट्रूली लेजेंडरी पीपल। तो नेक्स्ट नंबर 12। क्या आपको पता है जो रोज होता है, मतलब जो गुलाब फूल होती है, वो इंसान से भी लंबे होते हैं अकॉर्डिंग टू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। मतलब कैलिफोर्निया में ये फूल किसी ने उगाया और इसका हाइट था 18 फीट 8 इंच, एंड इट्स अ फैक्ट। क्या आपको पता है इंडिया में ऐसा फूल कहाँ मिलता है? इंडिया में ऐसा फूल कहीं पे देखे हैं? सो प्लीज कमेंट बिलो। नंबर 13, टाइगर्स के जो स्ट्रिप्स होते हैं, 2 टाइगर्स के कभी भी सेम नहीं होते। जैसे कि हम इंसान के फिंगरप्रिंट्स कभी भी दोनों के एक जैसे नहीं होता है, ऐसे ही किसी भी टाइगर्स के स्ट्रिप्स सेम नहीं होते। ऐसा साइंटिस्ट और रिसर्चर ने बताया, और ये सच है। उन्होंने बताया कि हर टाइगर के पैटर्न अलग अलग होता है। मतलब ये सच में ऐसा होता है, अगर आप बारीकी से देखोगे तो फिर आपको पता चलेगा। नाउ नंबर 14, क्या आप प्लेन में बैठने से डरते हैं? अगर आप डरते हो तो फिर उस डर को आप कुछ देर के लिए साइड में रख दीजिए, क्योंकि मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, वो आप ध्यान से सुनो। ऐसा है कि मोर देन 95% ऑफ पैसेंजर इन्वॉल्व द प्लेन क्रैशेस सर्वाइव। 100 में से 95% पैसेंजर प्लेन क्रैशेस में सर्वाइव कर जाते हैं, और ऐसा मानना है द नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड का। 95% पैसेंजर इन्वॉल्व टू द एविएशन एक्सीडेंट एक्चुअली सर्वाइव। अगर आप 1983 के एविएशन एक्सीडेंट में कुल 53,000 लोग इन्वॉल्व थे, और उनमें से 51,207 पीपल जिंदा बच। सो प्लीज इससे डरिए मत। प्लेन एक्सीडेंट बहुत ही
ही रेयर होता है और इससे ज्यादा डरना नहीं चाहिए। तो नाउ टॉक अबाउट नंबर 15। अब बात करते हैं इस टावर बॉक्सेस के बारे में। हर टावर में तो आप ऐसे बॉक्सेस बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है रेक्टेंगल शेप वाले बॉक्स और इस स्क्वायर शेप वाले बॉक्स के अंतर के बारे में? डोंट वरी, मैं बता देता हूँ। टावर में दो तरह के सिग्नल्स आदान प्रदान होते हैं। एक होता है फोन टू टावर एक सिग्नल्स और दूसरा होता है टावर टू टावर सिग्नल्स। सो आप जो ये रेक्टेंगल शेप वाले जो बॉक्स को देखते हो, ये होता है फोन टू टावर सिग्नल्स के लिए। मतलब आप जो फोन में बातें कर रहे हो वो सिग्नल्स टावर तक पहुंच रहा है इस बॉक्स के थ्रू, और उस सिग्नल को एक टावर से दूसरे टावर को पहुंचा रहा है स्क्वायर वाले बॉक्सेस है इसके थ्रू। इन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो रेक्टेंगल शेप वाले सिग्नल्स है ये काम करते हैं फोन के सिग्नल को कलेक्ट करने के लिए, और ये स्क्वायर वाले बॉक्स रहते हैं टावर टू टावर सिग्नल को पहुंचाने के लिए, इस टावर से उस टावर को सिग्नल पहुंचाने के लिए। हर टावर में ऐसे दो बॉक्सेस ही दिखते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए, और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। एंड जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।